हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आई होप, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी अपने अपने घर में अच्छे से ही होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज 15 मई है। क्लास 3 में मैं अमृता आज आप लोग को हिंदी विषय पढ़ा रही हूँ। हिंदी विषय में बच्चों, मैंने पिछले दिनों आप लोग को हाथी पर निबंध लिखना बताया था। आज मैं आप लोग को मोर पर निबंध लिखना बताऊंगी। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। यह संपूर्ण भारत में पाए जाने वाला बहुत ही सुंदर पक्षी है। यानी कि बच्चे, हम लोग अपने आसपास बहुत सारे पक्षियों को देखते हैं, बहुत से पक्षी सुंदर होते हैं, लेकिन इन सभी पक्षियों में मोर जो है वो अति सुंदर होता है बच्चों। इसका पंख, इसकी गर्दन, इसकी आँखें, इसका हर एक चीज़ बहुत ही सुंदर होता है। तो इसीलिए यह संपूर्ण भारत में पाए जाने वाला बहुत ही सुंदर पक्षी है। मोर को उसकी सुंदरता तथा भारतीय संस्कृति में उसके प्रिय होने के कारण उसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। हाँ बच्चों, इसे सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। सौंदर्य मीन्स सुंदरता। इसका रंग बहुत सुंदर होता है। इसकी गर्दन चमकीली नीले रंग की होती है। इसके सिर पर एक कलगी होती है। इसके पंख रंग बिरंगे होते हैं। हाँ बच्चों, जब इसके पंख आप लोग देखेंगे तो कहीं हरा रंग दिखेगा, कहीं पीला रंग दिखेगा, तो कहीं बैंगनी रंग दिखेगा। इसके पंख ही और इसके गर्दन की जो सुंदरता होती है, गर्दन के रंग की जो सुंदरता होती है, वह इसकी सुंदरता को और भी बढ़ा देता है। इसके पंख रंग बिरंगे होते हैं। मोर के पंख बड़े होते हैं, जिसके कारण यह ऊंचाई तक उड़ नहीं पाता। हाँ बच्चों, इसका मोर का पंख बहुत ही बड़ा होता है और बहुत ही भारी भी होता है, जिसके कारण मोर पक्षी है वो आकाश तक, यानी कि दूसरे पक्षियों की तरह ज़्यादा ऊंचाई में नहीं उड़ पाता। चलिए बच्चों, कुछ वाक्य और हैं, हम लोग उन्हें देखते हैं। इसकी 2 छोटी छोटी आँखें होती हैं। इसके शरीर की अपेक्षा इसके पैर बदसूरत होते हैं। यानी कि बच्चों, इसका पूरा शरीर तो बहुत ही सुंदर होता है, लेकिन शरीर की अपेक्षा जब आप इसके पैर को देखिएगा तो इसके पैर बहुत ही कुरूप, यानी कि देखने में बदसूरत होते हैं। मोर बहुत ही सुंदर नाचता है। जब वर्षा ऋतु में आकाश में बादल छाते हैं, तब उन्हें देखकर मोर मस्त होकर नाचने लगता है। हाँ बच्चों, ये आप देखिएगा कि मोर जंगल में रहता है और जब बरसात का मौसम होता है, आकाश में जब बादल घिरने लगते हैं, तो इन बादलों को देखकर मोर मोरनी बहुत ही खुश हो जाते हैं और बहुत ही सुंदर नृत्य करते हैं, बहुत ही अच्छा नाचते हैं, जिसे देख करके हर कोई मोहित हो जाता है। मोर के पंख सजावट के काम में आते हैं। श्री कृष्ण भी अपने मुकुट में सदैव मोर पंख लगाते थे। भगवान कार्तिकेय का वाहन भी मोर है। मोर अनाज, कीड़े मकोड़ों और सांप को भी खाता है। मोर को किसानों का मित्र कहा गया है। बहुत लोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए मोर का शिकार करते हैं। हमें मोर को नहीं मारना चाहिए। मोर एक उपयोगी पक्षी है। हाँ बच्चों, बहुत अभी से कुछ सालों पहले तक मोर जो है वो भारत के हर एक कोने में, हर एक जंगल में दिख जाते थे और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होते थे, लेकिन दिन प्रतिदिन मोरों की संख्या कम होते जा रही है। क्योंकि बच्चों, कुछ लोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, कुछ लोग अपने शौक़ के लिए और कुछ लोग अपने बिजनेस के लिए, यानी कि अपने व्यापार के लिए मोर का शिकार करते हैं, मोर को मार डालते हैं और उनके पंखों को नोच करके अपना व्यापार करते हैं, उन्हें बेचते हैं और पैसों के लिए। अगर लगातार ऐसा ही होता रहा तो यह सुंदर पक्षी हमारे देश से बिल्कुल विलुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा बच्चों। तो हमें मोर की सुरक्षा का उपाय करना चाहिए और मोर को कभी नहीं मारना चाहिए।
तो इस तरह से इस मोर पर निबंध जो मैंने आप लोग को लिखवाया है, इसमें और भी कई ऐसी जानकारियाँ हैं जो कि मैंने नहीं लिखा है, सभी लिखना पॉसिबल नहीं था बच्चों। इनमें से कोई भी आप 10 वाक्य ज़रूर याद कर लीजिए। और ये सारे निबंध जो मैंने सारी बातें लिखवाई हैं, सारे वाक्य लिखवाए हैं, इन्हें आप अपनी हिंदी फेयर नोटबुक में लिख लीजिएगा। ओके बच्चों, इसको आप लोग लिख लेना और इसे ज़रूर याद कर लेना। ओके।